राम राम भाई। देखिए, कोई चीज़ करने से पहले आप खुशहाल रहिए, खुश रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। कुछ ऐसा चेहरा होता है जो मुस्कान नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। आवश्यकता से अधिक मैंने सम रहता, दुख और सुख में एक समान रहता। आप भी उसी तरह बने रहिए, देखिए हो सके तो। ये है आपका संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? A6 से शुरू होता है। उच्च क्लास तक है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक, नंबर सिस्टम में पॉजिटिव इंटीजर्स, वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्या जो वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है या धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे मान लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि ये धन पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। अब उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। शून्य प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित को मिलने से जो संख्याएं बनती है वो होल नंबर कहलाती है। इतना हो गया बात, सीधे सीधे। अब है पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर 0 से शुरू होता है। हम इस तरह खड़े हो गए, चाहे इस तरह खड़े हो गए, इधर हाथ करिए, दाहिना हाथ है, राइट है, तो इधर के धन और इधर हो गया निगेटिव, माइनस, जो बीच में है 0 है। 0 माने शून्य है, शून्य है, ये 0 हो, शून्य है, शून्य संख्या है। न धन पूर्ण होती है न ऋण पूर्ण होती है, ये धन रहित और रहित है। 1 2 3 4 5 6 ये धन पूर्णांक है। आज सो इधर आएंगे -1 2 3 4 5 ऋण पूर्णांक। इतना हो गया। अब आइए सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है, 2 से कट जाती है, इवन नंबर कहलाती है। 2 4 6 7 8 10 आदि। विषम संख्याएं, ओड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं, 2 से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याएं को विषम संख्याएं कहते हैं। एवं 1 3 5 7 etc माने आदि। अब आ गया आपका अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाती है, किसी भी संख्या से कट जाती है। तो 4 6 8 10 9 जो भी लिखे हैं, 10 12 15 14 16 आदि, और कुछ भी हो सकता है इसमें जो किसी भी संख्या से कट जाए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक तथा अपने से कटती है। जैसे 2 हैं, 2 1 से कटेगा, न 2 2 से कटेगा। 3 है तो 1 से कटेगा, न तो 3 से ही कटेगा। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इस पर आता है सवाल आता है, और सवाल कैसे आएगा? नियम तो बहुत है गणित में, बाकी देखना है, चलना है। बच्चे जो आजकल ध्यान नहीं देते, खसे पास से देते हैं। हमारा जो मूल सिद्धांत यही है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जड़ कहाँ है उसको हम समझे जाके, ताकि खत्म ना हो। यही कहना मैं चाहता हूँ। दूसरी बात जैसे है, हम लोग 6 से संस्कृत पढ़े, 10 में संस्कृत नहीं था, अब 10 में संस्कृत एक सब्जेक्ट बन गया है। माने जो मूल भाषा धीरे धीरे खत्म होता, विलोपित होता जा रहा है, उसको हम बनाए रखें, उसको खत्म न करें। यही मैं कहना चाहता हूँ, और इसी आधार पर मैं इन पर सवाल देने अभी जा रहा हूँ। थैंक यू।